दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शंकु के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक के बारे में चर्चा करते हैं, जिससे कि क्वेश्चनों को करने में आसानी हो। तो जो पहली क्लासेस हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, आप जाकर देख लें। तो दोस्तों शंकु का चित्र इस तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें आयतन के बारे में। तो शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इस सूत्र से आप शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। वहीं पे बात करें कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो अगर शंकु का, तो आपके लिए पाई आर एल का सूत्र लगाना होगा। वहीं पे अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों पाई आर कोष्टक आर प्लस एल का सूत्र लगाना होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। का स्क्रीनशॉट ले लें, ये बेसिक बन जाता है। ये सूत्र तीनों याद कर लें तो आप पर क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बन जाएंगे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी शंकु का आधार की त्रिज्या एवं तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर एवं 17 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक शंकु बना लें। तो दोस्तों आपने एक शंकु बना लिया जिसकी आपको लिए त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई दी गई है आपके लिए वो 17 सेंटीमीटर दी गई है। अगर दोस्तों आपको ट्रिपलेट्स याद हो तो दोस्तों या आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो दोस्तों जो लंब है आपका इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर आएगी। अब दोस्तों आपसे बोला गया है इसका आयतन ज्ञात करना है, तो भी बराबर आयतन को दर्शाते हैं। तो दोस्तों इसके आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र आप लगा दें तो दोस्तों भी बराबर निकल के आएगा आपके पास 1/3 इंटू पाई का मान रखना हो तो रख दीजिए, अगर ना रखना हो तो ना भी रखें। और 8 गुणित 8 त्रिज्या 8 दी गई थी इंटू एच की वैल्यू दी गई थी हमारे लिए 15 जो हमने निकाली थी। तो दोस्तों 3 से काटेंगे तो 3×5 15, इनका जब आपस में गुणा करेंगे 8 पंजा 64, 64 गुणित 5 तो दोस्तों भी बराबर निकल के आएगा 320 पाई। अगर दोस्तों आप पाई की वैल्यू रख दें 22/7 तो दशमलव में आंसर आएगा, लेकिन दशमलव में नहीं चाहिए तो जो ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों एक और टाइप का क्वेश्चन है हमारा कि एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है जबकि इसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 किलोमीटर है, तो उस पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक शंकु का पर्वत बना लें। तो दोस्तों आपने एक पर्वत बना लिया है। दोस्तों आपको दिया गया है इसकी तिर्यक ऊंचाई दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। अब दोस्तों एक सूत्र पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दिया गया है 1.54 किलोमीटर। जब आप दोस्तों इसको हल करेंगे पाई बराबर रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1/1.54 को जब आप चौवन को आप हटाएंगे दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। दोस्तों जब आप 11 से काटेंगे तो दोस्तों 11 एकम 11 बचेंगे 4, 11 चौको 44 और 11 दूनी 22। अब 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और वैल्यू बची 7 का गुणा जब 7 में होगा तो आर स्क्वायर बराबर निकल गया है 7 सतैया 49/100। तो दोस्तों जब इसको आपके लिए स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर को जब अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर दिया है तो अंडर रूट लग जाएगा। तो आपको पता है कि 7 का वर्गमूल होता है 49 और 10 का वर्गमूल होता है 100। तो दोस्तों आपने आर बराबर निकाल लिया, जब आप 10 का भाग 7 में करेंगे 0.7 वैल्यू निकल के आई। तो दोस्तों आर त्रिज्या निकल के आई हमारे पास 0.7। अब दोस्तों आपके लिए एक ट्रिपलेट्स बताई थी मैंने 7, 7, 24 और 25 के बारे में। दोस्तों अगर आप देखें दशमलव लगा दें अगर एक एक संख्या के पहले तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बन जाती है। 7 भी दिया है और 25 भी दिया है, 0.2 तो बचते हैं दोस्तों 2.4 जो कि इसकी ऊंचाई होगी। और यही दोस्तों आंसर होगा h बराबर 2.4 जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। आप इस तरीके के सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी लंबवत भुजाएं 20 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर हैं, इसको 20 सेंटीमीटर भुजा के अनुसार घुमाया जाता है, तो प्राप्त शंकु का आयतन ज्ञात करें। दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है। दोस्तों एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। दोस्तों ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें आपको दिया है कि जो लंबवत भुजाएं हैं एक 20 सेंटीमीटर है और एक 21 सेंटीमीटर है। दोस्तों जब ये 21 सेंटीमीटर होगा तो इस साइड का पार्टीशन भी 21 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों आपसे बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर के अनुसार घुमाया गया है। दोस्तों इसको जब घुमाएंगे तो दोस्तों एक शंकु बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, जो कि 21 सेंटीमीटर होगा ये वाली, क्योंकि एक तो था 21 सेंटीमीटर का समकोण त्रिभुज।
अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ट्रिपलेट्स होती हैं 20, 21 और 29, ये आपको पता है। तो जब 20, 21 ये है तो 29 ये निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक चित्र बना लिया। आपसे बोला गया है कि शंकु का आयतन ज्ञात करना है। दोस्तों शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों एच हमारे लिए दिया गया है भी बराबर, अब दोस्तों 1/3 इंटू पाई का मान दोस्तों 22/7, आर की वैल्यू है दोस्तों 21 गुणित 21 और एच की वैल्यू है दोस्तों 20 जो कि हाइट है। एच बराबर दोस्तों हाइट है और आर बराबर 21 है। दोस्तों काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 3 बार कट जाएगा और 3 से काट देंगे, ख़त्म। अब दोस्तों हमारे पास वैल्यू बची 22, 21 और 20 की। दोस्तों जब आप इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 9240 सेंटीमीटर क्यूब जो कि बी का मान हो जाएगा। और दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर भी होगा। आप इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा शंकु के बारे में, अब पढ़ेंगे दोस्तों शंकु का चिन्हक। दोस्तों अभी हमने देखा है कि शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र। वहीं पे शंकु का जो चिन्हक होता है दोस्तों उसको कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों अगर उसका आयतन ज्ञात करना हो चिन्हक का तो भी बराबर 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर इंटू एच। वहीं पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसके लिए जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। वहीं पे अगर बात की जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक बाल्टी नुमा आकृति की वृत्ताकार सतहों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर हैं, जबकि इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो उस बाल्टी की दायिता लीटर में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारे लिए आपके लिए दिया गया है एक बाल्टी। तो दोस्तों बाल्टी का चित्र बनाएंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बनेगा इसका चित्र, जो कि एक छिन्नक शंकु होता है। दोस्तों आपने बाल्टी बनाई, जो सतह है वो 5 सेंटीमीटर है दोस्तों ऊपर की, और नीचे की है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, और यह आपका 90 अंश का है और ये हाइट दी गई है। और इसकी जो बाल्टी की ऊंचाई दी गई है इसकी दोस्तों 21 सेंटीमीटर यह ऊंचाई वाला है। अब दोस्तों आपसे बोला गया है कि इसका ये आपने इस क्वेश्चन का चित्र बना लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों इसका आयतन ज्ञात करना है तो छिन्नक का आयतन ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है 1/3 पाई कोष्टक आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर आर इंटू एच, ये सूत्र होता है। अब दोस्तों वैल्यू रख देंगे, ये बड़ा आर है और ये छोटा आर है। तो दोस्तों वैल्यू रखेंगे 1/3 इंटू 22/7 गुणित गए 5 के ऊपर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 गुणित गए 4 इंटू 21। एच की वैल्यू दी गई है दोस्तों 21। अब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आएगा 1/3 गुणित गए 22/7 इंटू 25 प्लस 16 प्लस 5 चौको 20 इंटू 21। अब दोस्तों 7 से काटेंगे तो 3 बार और 3 से 3 कट जाएंगे। अब दोस्तों आपके पास वैल्यू बची 22 इंटू इन तीनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों आपके पास आएगा 61, और जब आप इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो निकल के आएगा आपके पास 1342 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि भी बराबर निकल के आया। अब दोस्तों इसको लीटर में बदलना है तो आप 1000 का इसमें भाग कर दें, 1000 सेंटीमीटर पर लीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएंगे, और जब 1000 का इसमें भाग होगा तो दोस्तों 1.342 लीटर इसकी धारिता निकल के आ जाएगी, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।